हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डियर स्टडी 2.0। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 के विद्रोह के बारे में। आज हम सारे के सारे MCQ इसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन करेंगे ताकि आपकी एग्ज़ाम में अगर 1857 से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आए तो वो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिल्ली, झांसी, मेरठ या कानपुर? तो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? विकल्प दिए हैं, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, या भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। तो वैसे दोस्तों, 1857 के विद्रोह के कई कारण हैं, लेकिन अगर इसके तात्कालिक कारण की बात की जाती है तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ये 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या अब्दुल रहीम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वह किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ शहर से किया हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन? तो जब 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे? तो सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे जी ने दिया था, जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर डी। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब? तो अगर कानपुर की बात की जाती है तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब। नाना साहब ने कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया हुआ था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग या हिंदू मुस्लिम एकता? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो जैसा कि ये सभी जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें शॉर्ट में मनु कहकर पुकारा जाता था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 क्रांति का विद्रोह किया या उसका समर्थन किया, या क्रांति में तटस्थ रहे, या ऑप्शन नंबर डी, देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया? तो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने ऑप्शन नंबर सी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड पॉम्स्टन थे। ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पर ही ध्यान करवा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से इस टेस्ट को लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या निरंकारी सिखों ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858 या 20 जून 1858? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 1858 को। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पीला आयोग या हंटर आयोग? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीला आयोग। पीला आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था।
1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जौक, मिर्ज़ा गालिब, इकबाल या साइमन कमीशन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब एक ऐसे उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा हुआ था। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजल हक खैराबादी या नवाब लियाकत अली? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह? तो जगदीशपुर के राजा ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह थे। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक या जमींदार? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, साहूकार और जमींदार। इन दोनों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या रानी रामकुमारी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया हुआ था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र या जमींदारों की असहभागिता? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्रिक संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस या टी आर होम्स? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। इन्होंने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्रिक संज्ञा दी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या ब्रिजेश कादिर? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ? तो चित्तौड़ एक ऐसा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली, बी डी सावरकर, के एम पडिक्कर या ताराचंद? तो बेंजामिन डिज़रायली ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी।